हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस, ये जो वीडियो है लाइफ प्रोसेस का पहला पार्ट 1 है। ऐसे कई पार्ट आएंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लेंथी है, बहुत ही चैप्टर लंबा है। इसमें आपको याद करनी पड़ेंगी चीज़ों को, बहुत चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। इसके लिए आपकी लर्निंग पावर अच्छी होनी चाहिए। तो बायोलॉजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको लर्निंग पावर रटना पड़ता है। कौन कहता है रटना नहीं पड़ता? आपको रटना पड़ेगा। चीज़ों को आप रटेंगे तो आप उतने अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप नहीं रट पाएंगे तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसकी रटने की शक्ति तेज होगी, तो उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इसीलिए आपको ये मैथ नहीं है, इसमें आपको फार्मूले याद करके अप्लाई नहीं करना है। इसमें आपको सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखना है, याद रखने हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये चैप्टर लेंदी होगा लेकिन आसानी से हम समझ सकते हैं। अगर आपका लैब टूटी, बायो में यही दिक्कत होती है। जैसे और कोई सब्जेक्ट रहता है आपका, मान लीजिए छूट गया तो कवर हो जाता है, लेकिन बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपकी लैब टूटी बीच में तो आप समझना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कंटिन्यूअसली आप लेक्चर को देखिएगा, अटेंड करिएगा, तब जाके आपको समझ आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में जो वर्ड आता है इस चैप्टर को सुनते हैं, लाइफ प्रोसेस। मतलब ये होता क्या है लाइफ प्रोसेस? हम पूरे चैप्टर पढ़ चुके होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता चैप्टर के नाम का मतलब क्या है। तो इसीलिए आइए पहले देखते हैं। तो सबसे पहले वर्ड आता है लाइफ। अच्छा, लाइफ वर्ड जब हमारे दिमाग में आया तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं? क्या हमारे दिमाग में कोई चेयर आएगा, कोई टेबल आएगा, कोई ऐसी सारी चीजें आएंगी जब हम लाइफ के बारे में सोचेंगे? तो ऐसी सारी चीजें नहीं आती। हमारे दिमाग में क्या आता है? कोई ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि इनके पास क्या है? लाइफ है। लाइफ है, लाइफ है मतलब ये लिविंग है, मतलब जीवित है। जीवित है इसलिए इनके अंदर लाइफ। तो जैसे ही लाइफ वर्ड हम सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है लिविंग। फिर जो प्रोसेस है, प्रोसेस की हिंदी होती है प्रक्रिया। जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, जब कंप्यूटर पढ़ते थे तो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस से हम इनपुट करते थे, बीच में प्रोसेसिंग होता था, फिर आउटपुट आता था। तो प्रोसेसिंग क्या हो रहा है? जो बीच में आउटपुट आने से पहले जो भी प्रक्रिया हो रही, जो भी काम हो रहा है, उसी को कहते हैं प्रोसेस। तो आप समझ गए होंगे, जो लिविंग थिंग मतलब जिनके पास लाइफ है, उनके अंदर जो भी प्रक्रिया हो रही है, इस चैप्टर में हम उसी सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? तो इसकी डेफिनेशन भी आप याद रख लीजिएगा। इसकी दो दो डेफिनेशन है, हम दोनों बताएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या लिखा है? ऑल द प्रोसेसेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब वो सभी प्रोसेस जिनकी रिक्वायरमेंट हमें होती है, किस लिए होती है? फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ, जीवन को जीने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए जिन भी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट हमें होती है, इंसानों को होती है या जानवरों को होती है या लिविंग थिंग जितने भी होते हैं उनको होती है, उसी को कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो क्या ये एक ही प्रोसेस ऐसे कोई होता है? तो नहीं यार, एक प्रोसेस नहीं होता है। सबके अंदर अलग अलग, इंसानों के अंदर के अलग होते हैं, जानवरों के अंदर अलग, प्लांट्स के अंदर अलग। तो यही सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़नी है ओवरऑल। तो सबसे पहले आते हैं, देखिए लाइफ प्लस प्रोसेस से बना है। तो प्रोसेस नहीं होगा तो लाइफ की सर्वाइवल करना मुश्किल। तो प्रोसेस होगा तो सर्वाइवल ऑफ लाइफ होगा। फिर आगे आइए, दूसरी डिफिनेशन देखते हैं लाइफ प्रोसेस की। ऑल द प्रोसेसेस दैट आर कंबाइनली परफॉर्म द जॉब ऑफ मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वो सभी प्रोसेस जो कंबाइन होके, एक साथ कंबाइन होके परफॉर्म करते हैं अपने जॉब को। जैसे कोई इंसान जाता है तो एक इंसान के जाने से कोई जॉब नहीं होती। मान लीजिए कोई बड़ी सी फैक्ट्री है, तो वहाँ एक इंसान के जाने से पूरी फैक्ट्री काम नहीं करेगी। वहाँ पे अलग अलग तरह की मशीनें होंगी, उनको काम करने के लिए अलग अलग तरह के लोग भी लगाए जाते हैं। तो इसी तरह कुछ हमारा भी होता है। जब सब एकजुट होके अपनी जॉब को ठीक तरीके से करेंगे, उससे हमारी बॉडी मेंटेनेंस रहेगी, तो यही सारा जो प्रोसेस होगा, इसी को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। पिछली वाली डेफिनेशन ज्यादा सही थी। आपको जो ठीक लगेगी, आपको पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए हमें पहचानना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे पहचाने, आखिर क्या है ऐसा। तो आइए लाइन से देखते हैं।
सबसे पहले वो मूवमेंट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। फिर रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन का मतलब अभी तक आप यही जान रहे होंगे, इनहेल एक्सहेल, वो तो ब्रीथिंग है। रिस्पायरेशन भी क्या है, हम अच्छे से डीपली पढ़ेंगे इस चैप्टर में अच्छे तरीके से। फिर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब जैसे सेंसिटिविटी मतलब सेंस ऑर्गन, आपने सुना होगा। सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, 5 होते हैं। क्या क्या होते हैं, आई, नोज, ईयर, टंग और स्किन। ये पांचों, मतलब कोई चीज आपको महसूस कर रहे हैं उसी को सेंसिटिविटी, मतलब खाना पक रहा है, आपने एज्यूम करा, तो ये आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक खासियत है, तभी तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आपके अंदर ये खासियत, क्या कोई ये टेबल है, टेबल क्या महसूस कर पाएगा कि ये चीज बन रही है, ये चीज खाना है, या जहां में मच्छर बैठा है हमारे ऊपर या कुछ भी, ऐसी सारी चीजें नहीं जान पाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फिर ग्रोथ। अच्छा, क्या कोई नॉन लिविंग थिंग बढ़ती है, नहीं बढ़ती है, किसी ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन जो हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ भी होती है। मतलब जैसे आप प्लांट को देख लीजिए, प्लांट की भी ग्रोथ होती है, ह्यूमन बॉडी, एनिमल, सीड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं। फिर लिविंग थिंग क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन भी करते हैं, अपने जैसे न्यू वंस को जन्म भी देते हैं। फिर एक्सक्रिएशन, न्यूट्रिशन, ये सारे प्रोसेस हम लोग लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। तो ये रहे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको सारी चीजें याद रखनी है लाइन टू लाइन। फिर आता है व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही जरूरी होते हैं, कौन से ऐसे प्रोसेस हैं। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत मेन होते हैं, मतलब वो अगर काम ना करे तो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे ही कुछ हमारे बॉडी के अंदर, कुछ हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए कुछ ऐसे प्रोसेस है जो बहुत ही नेसेसरी। अगर ये इनमें से एक भी नहीं होगा तो हम लाइफ लिव करना पॉसिबल नहीं है। पहला आता है न्यूट्रिशन। ये सारे चीज क्या होते हैं, अभी आपको सब नया नया लग रहा होगा, या लोअर क्लास में आपने अगर ठीक तरीके से पढ़ा या आपने अच्छे स्कूल से पढ़ा है तो आपको ये सारी चीजों के बारे में पता होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन, ये 4 प्रोसेस हैं टोटल, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब हमारे लाइफ को लिव करने के लिए, जीने के लिए ये चारों प्रोसेस का होना बहुत ही जरूरी है। अभी अभी तो आपको लग रहा है न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन बस पढ़ लेंगे चैप्टर खत्म, तो ऐसे नहीं होने वाला। न्यूट्रिशन ही आपका बहुत बड़ा टॉपिक है। न्यूट्रिशन ही, न्यूट्रिशन हो गया, रिस्पायरेशन अलग, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, हो जाएगा सब, ठीक तरीके से हो जाएगा। इतना नहीं सोचना है, कोई पूछ ले कौन से ऐसे एसेंशियल 4 प्रोसेस है फॉर मेंटेनिंग लाइफ, तो आप न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन याद रखिएगा। अब सबसे पहला आ जाते हैं न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अच्छा देखिए, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन से पहले हमें एक वर्ड टर्म जानना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स, अब देखिए, आपने सुना होगा जब हम कोई भी चीज खाते हैं, जब कोई भी चीज खाते हैं तो हमें उससे कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे कोई चीज खाए, विटामिन मिल गया, प्रोटीन मिल गया, फैट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। तो कोई भी फूड खाने से, कोई भी फूड खाने से जो हमें उसके अंदर से ऐसे सब्सटेंस मिलते हैं जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, वही होते हैं न्यूट्रिएंट्स। जैसे मान लीजिए, तो डेफिनेशन रीड कर लेते हैं फिर आपको एग्जांपल समझाएंगे। ऑल द सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी ग्रोथ, मतलब वो हर सब्सटेंस, वो हर चीज जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसी को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन एसेट्रा, ऐसे कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देखिए, लोग कहते हैं कि जैसे घी खाने से फैट होता है, तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल, जितने भी आप फल खाएंगे, जितने भी तरह के दाल चावल जितने भी होते हैं, इन सभी से कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो उसी सबको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, मतलब फूड में एक ऐसे सब्सटेंस पाया जा रहा है जिनकी मदद से हमारी बॉडी ग्रोथ भी कर रही है और डेवलप भी कर रही है।
अब फूड में जरूरी नहीं है कि फूड आए, वेजिटेबल, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं, जितने हमारे फ्रूट हो गए ये सारी चीज उसके अंदर आ जाते हैं। अब आइए न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को रीड करते हैं। जैसा कि क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए प्रोसेस, प्रोसेस आया, लाइफ प्रोसेस, याद करिए प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, मतलब वह प्रक्रिया इनटेक करते हैं। जैसे हमने खाना लिया और अपने माउथ के द्वारा खाया उसे, तो इनटेक हमने न्यूट्रिएंट्स भी खाया ना, वहां पे जो वेस्ट प्रोडक्ट के द्वारा हमारा निकल जाएगा, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो हमारे बॉडी में लगेंगे। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी का ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट होगा। तो वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना मतलब न्यूट्रिएंट्स को खाना, इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड के फॉर्म में, देखिए लिखा है साफ एकदम शुद्ध लैंग्वेज में, आपकी भाषा में शुद्ध लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, हम इनटेक करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। अब डायरेक्ट न्यूट्रिएंट नहीं, किसी कहीं ऐसा नहीं बिकता कि आपको जाके विटामिन मिल रहा है चलो यहाँ खा लो, प्रोटीन मिल रहा है खा लो, फैट मिल रहा है खा लो, तो ऐसे नहीं होता है। वो किसके फॉर्म में हम खाते हैं या किसके फॉर्म में हमारी बॉडी में लगता है, वो हम लोग पहले फूड के फॉर्म में खाते हैं। कोई भी फल रहता है, फूल फल में से अब आप विटामिन निकाल के खा नहीं सकते, या प्रोटीन मिल रहा है तो उससे निकाल के खा नहीं सकते हैं, तो वो हम किसके फॉर्म में खाते हैं, फूड के फॉर्म में। तो वही प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को इनटेक करते हैं किसके फॉर्म में, फूड के फॉर्म में, उसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई पूछे न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड in the form of, sorry, the process of intake of nutrients in the form of food is called nutrition। तो आपको न्यूट्रिशन क्लियर हो गया है और न्यूट्रिएंट्स क्लियर हो गया। फिर आते हैं, अब न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं। न्यूट्रिशन जो हमारा होता है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसमें जो ऑटो, शुरुआत के 4 वर्ड जो ऑटो लिखा, अब यहाँ ऑटो रिक्शा वाला ड्राइवर नहीं है कि आप वो समझे ऑटो रिक्शा वाला ड्राइवर आ जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो ऑटो का मतलब है, यहाँ इसका मतलब होता है सेल्फ। जैसे कि कोई काम ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब क्या, कोई चीज खुद से हो जाती है, तो यहाँ पे जो ऑटो है ये वहां से लिया गया ऑटोमेटिक से, मतलब वो खुद से। ट्रॉपिक का मतलब नरिशमेंट होता है, ये चीज अभी नहीं, आप कंफ्यूज होने लगेंगे, इसलिए हमने सिंपली ऑटो का मतलब भी आपको बताया सेल्फ। फिर हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब डिपेंड। जैसे ऑटो का मतलब क्या हो गया, सेल्फ। हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो हेट्रो है इसका मतलब होता है डिपेंड। तो यहाँ से आप कुछ कुछ समझ पा रहे हो। ऑटो, ऑटो मतलब खुद, मतलब कोई ऐसा होगा जो अपना खाना खुद बनाता हो। हेट्रो, डिपेंड्स, हेट्रो का मतलब डिपेंड्स, मतलब कोई ऐसा होगा जो अपना खाना खुद नहीं बनाता हो, किसी के ऊपर डिपेंड रहता होगा। कुछ ऐसे समझ सकते हैं आप। अभी तो हमने आपको कुछ बताया भी नहीं, अभी आपको हमने बस नाम बताया। न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। तो आइए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या है, द न्यूट्रिशन इन विच, द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब हमने आपको क्या बताया, मतलब इनटेक ऑफ फूड, हम फूड को खाते हैं किसके फॉर्म में, फूड के फॉर्म में, उसे वो क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। तो यहाँ क्या लिखा है, एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें मतलब फूड बनाया जा रहा है, जो जो फूड प्रिपेयर किया जा रहा है वो ओन मतलब खुद से ही किया जा रहा है। मतलब जो भी वो खा रहा है अपना फूड, वो खुद से ही बना के अपना फूड खा रहा है। अब हम लोग तो ऐसे नहीं। अब यहाँ पे ये भी नहीं कहना है कि हमारा खाना तो मम्मी बनाती है तो हेट्रोट्रॉपिक हम हो गए, ऐसा नहीं। तो मम्मी ऑटोट्रॉपिक नहीं हो गई कि खुद बनाती है तो खुद खाती है, ऐसा नहीं हो सकता। ऑटोट्रॉपिक में क्या है, ये प्लांट्स करते हैं, ये मेनली किसमें होता है, प्लांट्स में। ये एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले हम प्लांट, ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है मतलब सेल्फ ट्रॉपिक, मतलब अपना खाना खुद से बनाना ही क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहला एग्जांपल प्लांट। फिर एक आता है बीजीए। अब यहाँ बीजीए किसी स्कूल का नाम नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो हम लोग जानते हैं काई के नाम से। काई कहाँ पे होती है, ये जहाँ पे पानी वाली जगह होती है। जैसे कि आपके घर टैप वगैरह लगा होगा तो आपको वहाँ ब्लैक कलर, ब्लैक सॉरी, काई, काई कलर रख कहते हैं, ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन कलर की काई के फॉर्म में दिखाई देती है, उसी को हम लोग कहते हैं ब्लू ग्रीन
ग्रीन एल्गी। तो वो भी अपना खाना किससे बनाते हैं, खुद सेल्फ बनाते हैं, सेल्फ खाते हैं। तो ये प्लांट्स करते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर आगे आ जाते हैं, फिर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ओवर अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। मतलब एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो डिपेंड करता है किसी अदर ऑर्गेनिज्म में। मतलब जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी न्यूट्रिशन हो रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है अपने फूड के लिए। तो इसे वो कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर आ जाते हैं एग्जाम्पल में अदर देन प्लांट, सिंपल, अदर देन प्लांट्स। जब न्यूट्रिशन हो रहा था यहाँ नॉन लिविंग थिंग में तो होगा नहीं न्यूट्रिशन, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ कोई ये नहीं कहेगा कि सर टेबल कर सकता है, दीवार कर सकता है या कुछ भी। वैसे ही कॉमन सेंस वाली बात है, हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन किसमें होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। तो अदर देन प्लांट में कौन आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएंगे, ह्यूमन बीइंग आ जाएंगे, इंसेक्ट आ जाएंगे, सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, अदर देन प्लांट में। फिर आइए देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये हो सकता है हमारा लास्ट टॉपिक। फिर क्योंकि वीडियो शुरुआत की वीडियो है, छोटी रखनी है, चीजों को अच्छे समझना है, आप नोट्स बना लीजिएगा, हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे देंगे। तो आइए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तो आप इतना जान चुके हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कि ये एक ऐसा प्रोसेस या ऐसा इस टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होता है कि फूड, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड खुद से बनाता है, सेल्फ बनाता है। और कौन ये करते हैं, ये मेनली प्लांट्स करते हैं, और बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी काय जिसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। हम लोग को पता चल गया कि सेल्फ प्रिपेयर्ड होता है, क्या सेल्फ प्रिपेयर्ड फूड। फिर लेकिन जो प्लांट्स, अब हमने बताया कि कौन करता है, ये प्लांट करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन दिखाता है, प्लांट दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं वही हमें देखना। अब आपने लोअर क्लास सुनते आ रहे होंगे कि मतलब जो प्लांट फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं। तो आइए देखते हैं। अब तो वहां पे बस आपने डिफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ये तो हमने लोअर क्लास में तो सब जानते हैं, एज अ कॉमन बात है कि फोटोसिंथेसिस की डिफिनेशन हर कोई जानता है कि प्लांट जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जो प्लांट अपना खाना बनाते हैं उसे वो कहते हैं फोटो। तो इतना हमें नहीं, हमें डीपली और जानना है, हम हायर क्लासेस में आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस। अब इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब होता है सनलाइट। फोटो, अब यहाँ फोटो जो खींचने वाली फोटो ये नहीं फोटो होती है, यहाँ पे जो फोटो का मतलब है ये है सनलाइट से। फोटो का मतलब सनलाइट, सिंथेसिस का मतलब प्रोडक्शन। मतलब जो फूड, जो प्लांट अपना भोजन बना रहे हैं किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सनलाइट का यूज कर रहे हैं। और क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट फूड। मतलब फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है, सनलाइट का यूज करके प्लांट क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम फूड कहते हैं। अब देखो प्रोडक्शन हुआ इसकी मदद से, सनलाइट की मदद से। इतना आपको बदल गया, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो मतलब सनलाइट, सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन। मतलब जो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्शन होता है सनलाइट की मदद से होता है, इससे क्या बनता है, प्रोडक्ट के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनता है जो कि फूड होता है। अब कुछ रॉ मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस में यूज किए जाते हैं, सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में रिक्वायरमेंट होती है। तो CO2, H2O। CO2 H2O अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपने इसका मतलब 9th की केमिस्ट्री ठीक तरीके से नहीं पढ़ी। तो सी का मतलब होता है कार्बन, O का मतलब ऑक्सीजन। आता होगा इतना, CO2 बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी चीजों का फार्मूला तो आइए आता होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि इन चारों में से, जैसे कार के चार पहिए होते हैं, कार के चार पहिए में से अगर एक पहिया भी निकाल दिया जाए ना तो कार नहीं चल पाएगी। तो ऐसे ही ये चार पहिए हैं, अगर इनमें से आप कोई एब्सेंस हो जाएगा ना, मान लीजिए CO2 या H2O, कोई भी ऐसा एक पहिया निकाल दोगे तो कार नहीं चलने वाली है। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा अगर इन चारों में से कोई एक भी एब्सेंस रहेगा। अब रात में सनलाइट देखो, सनलाइट कब मिलेगी, दिन में मिलेगी। इसका मतलब जो प्लांट अपना खाना बनाते हैं कब बनाते हैं,
दिन में बनाते हैं ना रात के समय में ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आइए इक्वेशन जान लेते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है ये याद रखना है। देखो एग्जाम में ये टॉपिक डायरेक्ट आ सकता है कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लिखो या फिर टिक के रूप में आ जाता है कौन सा सही है, तो ये आपको याद रखना है तभी आप बता सकते हैं। तो हमारा क्या है इक्वेशन 6CO2। अब 6 क्या है ये आप बैलेंसिंग पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। 6CO2 प्लस 6H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये ऊपर लिखा है जो सनलाइट, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और साथ ही साथ क्लोरोफिल भी होता है। अब ये दोनों प्रेजेंट आपने हमने बताया ना कि चार रॉ मटेरियल होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को होने के लिए। सबसे पहला CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो रिएक्ट करेंगे किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्या बनेगा C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फार्मूला है, और यही हमारा एज अ फूड के रूप में आता है जो प्लांट्स खाते हैं। और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारा O2 गैस निकलता है जिसे हम क्या करते हैं इनहेल करते हैं। और यही तो लाइफ साइकिल चलती रहती है। मतलब हम लोग प्लांट्स ने क्या निकाला, ऑक्सीजन निकाला, उसको हमने इनहेल किया, हमने CO2 निकाला, प्लांट्स ने उसे यूज किया, ये सारी चीजें होती हैं। तो इससे फूड बन जाता है प्लांट्स का। तो देखिए फिर से एक बार रिकॉल रिकॉल कर लेते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि सेल्फ प्रिपेयर करना रहता है। प्लांट कौन सा करते हैं प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटो का मतलब सनलाइट, सिंथेसिस का मतलब प्रोडक्शन, मतलब सनलाइट की वजह से प्रोडक्शन होती है। यहाँ पे सनलाइट का यूज करके हम लोग क्या बना देते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे वहां फिर इसके बाद हमें इक्वेशन याद रखनी है। पहले ये मत भूलिए कौन से रॉ मटेरियल है जो रिक्वायरमेंट होती है। CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। इक्वेशन याद रखनी है 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6O2। ये आपको याद रखना है। ग्लूकोज का फार्मूला तो आप भूल ही नहीं सकते कभी। फिर आइए मैकेनिज्म कहिए या फिर इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला जो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, पहले मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ। फिर क्या होता है सोलर एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जो सोलर एनर्जी थी और वो सन के रूप में आई, सनलाइट के रूप में आई, और ये कन्वर्ट हो गई किसमें, केमिकल एनर्जी। हमारी सोलर एनर्जी के फॉर्म में जो थी, सोलर एनर्जी सन से आई, ये किसमें चेंज हो चुकी है, केमिकल एनर्जी में। फिर CO2 रिड्यूसेस टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। CO2 रिड्यूस हो गया है। अब यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाला चैप्टर आ जाता है। अगर आपने केमिस्ट्री के 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है। H2O स्प्रेड टू रिलीज O2। देखो होता क्या है कि जो H2O होता है ये सनलाइट के प्रेजेंस में जो H2O हमारा है वो टूट जाता है। किसमें टूटता है, H2 प्लस O2। ये H2 हमारा स्प्लिट हो जाता है क्योंकि टू रिलीज O2, क्योंकि हमें क्या रिलीज करना है, O2 को रिलीज भी करना है। CO2 रिड्यूस हो जाता है टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जो हमारा C6H12O6 फार्मूला आया है तो यहाँ भी C आ रहा है। तो इस CO2 रिड्यूस हो जाता है इसलिए कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करने के लिए। ये सारी चीजें और डीपली हम लोग कवर करते रहेंगे। अभी आपको उतनी डीपली नहीं बताया जा रहा है क्योंकि आप भूल सकते हैं, चीजों को समझना मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम उतना डीप नहीं जा रहे हैं। तो ये हो गया CO2 रिड्यूस टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, H2O स्प्रेड टू रिलीज O2। फिर आज का वीडियो इतना ही। देखिए आ चुका है हमारा स्लाइड कि आज की वीडियो को खत्म करा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में हम ठीक तरीके से और आगे के लेक्चर को कवर करेंगे, आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। अभी हमने आज बहुत अच्छे से आज की इस वीडियो को बनाया, आज की इस वीडियो को कवर किया। हो सकता है, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो।
अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ऐसे ही और वीडियो देखते रहिए। हमारे चैनल पे केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, मैथ ये सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको प्राप्त होंगे। धीरे धीरे करके होंगे, अभी एक साथ सब नहीं हो पाएगा, लेकिन आई कोशिश करूंगा। कोशिश करने में क्या है, मैं हर सब्जेक्ट चाहता हूँ कि आप सबको पढ़ाऊँ। हर सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, साइंस, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सारे चीज आपको ठीक तरीके से, किस तरीके से पढ़ाई होती है, कितना आसान है पढ़ना, ये सारी चीजें आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। अपनी 100% अपना दूंगा। हो सकता है कुछ गलतियां होंगी, हमसे भी गलती होगी, आपसे भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। पढ़ेंगे नहीं तो गलती तो होना, ये टाइम बीत जाएगा तो लौट के नहीं आने वाला, इतना जान रखिए। क्लास 10th है तो थोड़ा सीरियस हो जाइएगा, क्योंकि हमें तब नहीं समझ आता जब तक ये पूरा साल चलता है। और ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि रिजल्ट तब नहीं आता जब हम एग्जाम दे चुके होते हैं। रिजल्ट कब आता है, जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। मतलब जो इंसान पढ़ रहा है डेली बेसिस पे, उससे तो पता होता है ना कि मेरा 90 प्लस आने वाला है, मुझे 90 प्लस चाहिए, मतलब मुझे 95, उसका मेन टारगेट होता है 95 प्लस। और भैया जो डेली पढ़ नहीं रहा है उससे तो पता है बस पास हो जाए किसी तरीके से। तो एग्जाम के रिजल्ट के दिन ना रोना पड़े तो पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। ज्यादा नहीं कुछ है, कुछ नहीं है क्लास 10th में। अभी तो ये सब आपके लिए बहुत ही कम है। क्लास 11 12 में जब आप जाएंगे तो आपके लिए चीजें तो बहुत ही ब्रॉड हो जाएंगी, आपका दिमाग खुल जाएगा। अभी आपको लग रहा है कि ऐसा बस डराया जाता है, कुछ होता नहीं है, ठीक है, अपनी उम्र में सबको लगता है। फिर उसके बाद जब आता है तब आप कहते हैं नहीं कॉमर्स रही है, कॉमर्स ही ले लेंगे। कॉमर्स लो भाई, हम नहीं कह रहे हैं कॉमर्स लेना ठीक बात नहीं है, लेकिन पहले अपना ड्रीम तो डिसाइड कर लो कि करना क्या है। अब भाई आपको फिजिक्स नहीं ठीक लग रहा है, मैथ से दिक्कत है, तब आप छोड़ रहे हो, तो डिसाइड तो करो गोल। इसका मतलब आपने गोल ही नहीं चूज किया है कुछ, तो गोल चूज करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।